चलिए भाई, गुड आफ्टरनून ऑल, सभी का वेलकम। एक बार फिर शुरू करते हैं अच्छी सी कहानी। और चलिए भाई, कल हम लोगों ने जहाँ से बंद किया था आज हम लोग चलेंगे उसी के आगे से। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, आवाज़ साफ आ रही है, सब क्लियर है, तो शुरुआत की जाती है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का सा छोटा सवाल है। एक क्वेश्चन लिया जाता है। चलिए भाई, आज का जो हमारा पहला सवाल है छोटा सा, और इसमें हमने लिया बिल्कुल हल्का सवाल। देखिए, आज का जो हमारा पहला सवाल है भाई, इसका आज का जो पहला सवाल है इसमें लिखा हुआ है अ मैन, बिल्कुल छोटा सवाल है, बाइज लेमन्स, अ मैन बाइज लेमन्स एट द रेट ऑफ 11 for ₹10। लेमन्स एट द रेट ऑफ, इसको भाई सब लोग करेंगे, एट द रेट ऑफ 11 for ₹10 and ₹10 and sells them at the rate of, यहाँ लिखेंगे at the rate of 10 for ₹11। इसका ध्यान देना भाई, ₹11। इसका हिंदी रहा कि एक आदमी ने नींबू खरीदा 10 रुपए में 11 के भाव से। ठीक है भाई, सवाल है कि एक आदमी ने नींबू खरीदा, लेमन्स खरीदा है 11 लेमन 10 रुपए के भाव से, और उन सभी नींबू को उसने बेच दिया 11 रुपए में 10 के भाव से। ठीक है, वो लाया था 11 नींबू 10 रुपए के, उसने उसको बेचा है 11 रुपए में 10 के भाव से। तो कहा गया कि इन दिस ट्रांजैक्शन फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट मेड बाय हिम। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट मेड बाय द शॉपकीपर। मतलब कि आदमी ने लेमन खरीदा है, नींबू खरीदा है 10 रुपए में 11 के भाव से, और सभी लेमन को बेच दिया है 11 रुपए में 10 के भाव से। तो इस कंडीशन में उसे कितने % का प्रॉफिट या लॉस हुआ। देखिए, कल का जो हमारा आखिरी सवाल था वो बिल्कुल सेम सवाल था। ऐसा कोई सवाल आता है खरीदारी वाला कि किसी आदमी ने नींबू खरीदा, टमाटर खरीदा, आलू खरीदा, तो उसे इस भाव में कितना फ़ायदा होगा, ऐसा कोई सवाल आता है तो आप लोग अपने मन में थोड़ा सा इस वाली बात को बना कर रखें। देखिए भाई, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, थोड़ा समझ लें। हमने कल भी कहा था कि उसका देखो एक सिस्टम ये वाला है और उसका एक सिस्टम ये वाला है। ठीक, तो ऐसे सवालों में एक काम किया करें कि जैसे यहाँ पे लिख लें आर्टिकल, है ना, बिल्कुल छोटा हल्का सवाल है, लेमन्स, और यहाँ पे लिख लें उसका भाव। इसने नींबू खरीदा है 10 रुपए में 11, तो उसने नींबू खरीदा है 11 10 रुपए का, और इसने नींबू बेचा है 10 नींबू 11 रुपए के। तो उसने नींबू बेचा है 10 11 रुपए के बेचा है। ठीक है, सबसे पहला काम तो आप करेंगे कि आप ये वाली बात को ऐसे बना लेंगे, बिल्कुल कल की तरह। ठीक भाई, सबको आ गया होगा अच्छे से। ठीक भाई, सबको भाई गुड आफ्टरनून, सभी को शुभकामनाएं, सभी को ब्लेसिंग्स, सभी अच्छे रहें। ठीक है, सभी लोग खुशहाल रहें और मस्त रहें, बिंदास रहें। चलिए भाई, अब ऐसा कोई सवाल आ जाए तो देखिए इसमें होगा क्या, इसमें होता क्या है कि जो ये हमको दिया गया है ये लेमन्स, आप सबसे पहले इन वस्तुओं को बराबर करेंगे, क्योंकि जब तक आप इन वस्तुओं को बराबर नहीं करेंगे
आपको सही से बराबरी का भाव दिखना शुरू नहीं होगा। तो पहला काम होता है कि हम इन लेमन्स के संख्या को पहले हम बराबर करें। बराबर होने से आपके पास एक क्लियर आइडिया होगा कि हमने इतने नींबू इतने रुपए के, इतने नींबू इतने रुपए के। तो पहला इसमें जो पंगा है वो है, यहाँ 11 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। तो नींबू की संख्या हम सबसे पहले बराबर कर लें, ठीक है। तो इनको बराबर करने के लिए 11 को बराबर करने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 110 हो गया। और ये तुम्हारा हो गया कि ये 10 था तो इसको हमने 11 से कर दिया। तो एक मामला आ गया कि उसने 110 नींबू खरीदा है। अब जो मल्टीप्लाई यहाँ होगा वही मल्टीप्लाई मैथ में यहाँ भी होता है। देखिए मैथ का अपना कानून है कि आप जो भी यहाँ करें आप वैसा ही वहाँ करें। तो ये हो गया 110 नींबू उसने खरीदा है कितने का, 100 रुपए का, और उसने 110 नींबू को बेचा है 11 है। तो यहाँ हम लिखेंगे 11 इंटू 11, तो ये आपका आ जाएगा 121 रुपया। देखिए भाई अब मामला साफ हो गया है कि इस आदमी ने 110 नींबू 100 रुपए के खरीदे थे, उसने 110 नींबू उसने 121 का बेचा है। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि हमें घाटा हुआ कि फायदा हुआ। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि इस आदमी को, दुकानदार को फायदा हुआ है 100 और 121। तो इसे कितना फायदा हुआ है, तो यहाँ जाके लिख लेंगे कि भैया प्रॉफिट परसेंट उसको 21 का फायदा हुआ, और ये जो 21 का फायदा हुआ है वो हुआ है 100 रुपए की खरीदारी में, 100 रुपए लगाने के बाद। तो ये रखेंगे नीचे, है ना। जिसके रिस्पेक्ट की बात हो, जिससे हम कंपेयर कर रहे हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, परसेंटेज हो, वो नीचे आता है। और जितना हमारा जो है वो घाटा, मुनाफा, फायदा होता है वो ऊपर आता है। तो 100 रुपए लगाने पर इसको 21 का फायदा हुआ, तो कितने परसेंट का फायदा हुआ, ये बात देखो भाई अब सबको आनी चाहिए। ये 100 और ये 100 कट गया, 21 बचा, तो लिख लो 21% का इनको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। यही हमारा इस सवाल का पहला जो है वो आंसर है। ठीक है भाई, ये बात सबको आनी चाहिए। ठीक भाई, सबको आ गया होगा, ठीक है, काम चल जाएगा भाई। 21%, ठीक भाई, सबको आ गया। चलिए भाई, जब ठीक है भाई, सबको आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, और इसको हटाने के बाद जो है, और यहाँ हम ये सारी कहानी इसको हटाते हैं, और इसके बाद जो है अगला जो हमारा सवाल है कि अ मैन परचेज लेमन एट द रेट ऑफ 2 for ₹1। अब एक काम करो, यहाँ पर क्या करो, यहाँ पे लिख दो कि 2 for ₹1, ये यहाँ लिख दो जा करके, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, ये वाली बात वो सेम सवाल है। और इसमें कहा गया कि एक आदमी ने नींबू खरीदा है 2 for ₹1, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 for ₹1, है ना, ये आपका लेना 2 for ₹1। और उसके बाद आया मामला यहाँ पर 2 for ₹1, इसको यहाँ से ये थोड़ा सा हम हटाएंगे इसको, और इसको हटा दो। एक आदमी ने नींबू खरीदा 2 for ₹1, और आगे लिखा हुआ है एंड सम मोर लेमन्स। यहाँ लिखा है एंड सम मोर लेमन एंड ही सेल्स, और इसमें आगे लिखेंगे ही सेल्स all 3 for ₹3। he sells all at 3 for ₹3। तो कहा गया कि फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखिए भाई, इसकी जो हिंदी हमारे पास है, इसकी जो हिंदी आएगी हमारे पास, इसमें कहा गया कि एक आदमी ने कुछ नींबू 1 रुपए में 2 के भाव से, कुछ और नींबू 2 रुपए में 1 के भाव से खरीदे, और उसने सभी नींबू को 3 रुपए में 3 के भाव से बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत का, कितने परसेंट का घाटा या मुनाफा हुआ, है ना। देखिए ऐसा कोई सवाल आ जाए, ऐसा कोई सवाल अगर हमारे पास आता है, तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम यहाँ लिखेंगे लेमन्स,
देखिए भाई, हम यहाँ लिखेंगे लेमन्स और यहाँ लिखेंगे उनके पैसे। देखिए उसने पहले खरीदा था 1 रुपए में 2 नींबू, 1 रुपए में 2 नींबू, तो उसने खरीदे थे 2 नींबू 1 रुपए के। उसने फिर खरीदा था 2 रुपए में 1 नींबू, तो यहाँ लिख देंगे हम 1 लेमन और यहाँ कर देंगे हम कितना, हम यहाँ लिख देंगे 2 नींबू। अब देखिए मामला ये फंस रहा है कि आप ऐसे सवालों में सबसे पहले जो है आप इन नंबर्स को बराबर करेंगे। सबसे जो पहला हमारा काम होगा कि लेमन्स की संख्या, देखिए ऐसा कोई सवाल आता है तो हम पहले अपने आर्टिकल्स को बराबर करेंगे, है ना। बराबर करने से हमारे पास एक अच्छा सा भाव आ जाएगा। तो ये 2 है, ये 1 है, तो यहाँ पर क्या करें कि इसको सेम बनाने के लिए हमने यहाँ पे देखिए 2 यहाँ कर दिए और ये देख लीजिए हमने जो है 2 यहाँ कर दिए। अब इसका मतलब हो गया कि जो इसका कॉस्टिंग लगा ये हो गया 2 नींबू और ये हो गया 2 नींबू, मतलब उसने 4 नींबू खरीदे थे, 4 और 1 5 रुपए के। अब देखिए ये हो गया कि उसने 4 नींबू खरीदा था कितने का, 5 रुपए का। उसने सेल कैसे किया है, इसने सेल किया है 3 ये वाला, उसने सेल किया है 3 रुपए के 3 नींबू, उसने सेल किया है 3 नींबू जो है वो 3 रुपए के, ठीक है। अब देखिए ये 4 नींबू हैं, ये 3 नींबू हैं। अब आप दोबारा इनको एक बार बराबर करेंगे, ठीक है। ये 4 हैं, ये 3 हैं, तो आप इसको करेंगे 3 से गुणा, इसको करेंगे 4 से गुणा। देखिए 12 ये भी हो गया, 12 ये भी हो गया, लेकिन ये वाला 3 यहाँ भी आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 यहाँ भी आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए अब आपका मामला बिल्कुल एकदम सेफ हो गया। सेफ ऐसे हो गया, अब आपने बोला है कि उसने 12 नींबू खरीदे हैं कितने के, 15 रुपए के। ये देख लीजिए उसने 12 नींबू खरीदे हैं 15 रुपए के और उसने 12 नींबू को बेचा है 4 12 12 रुपए के। ये देख लीजिए इसमें क्या हुआ इनका, इसमें इनका घाटा हो रहा है। उसने 15 नींबू खरीदा है, उसने 12 नींबू खरीदा है 15 रुपए के और उसने 12 नींबू को बेचा है 12 रुपए का। इन्हें घाटा हुआ ना। देखिए 15 का लाए थे, 12 का बेच रहे हैं, तो इनको लॉस हो गया। तो यहाँ पे लिख दो लॉस परसेंट बराबर 15 माइनस 12, तो यहाँ लिख दो कि 3 का लॉस हुआ डिवाइडेड बाय ये आपका 15 हो गया, 15 कॉस्टिंग थी, तो 15 रुपए में जो है इसका ये हुआ, कितने परसेंट का हुआ ऐसे कर दो, 3 5 जा 5 20 जा, इसे भैया काट पीट लेना। तो इसको 20% का लॉस हुआ या घाटा हुआ। ठीक है भाई, ये एक अच्छा सवाल है, इसको जो है मैथ की भाषा में एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। जरा भाई सब लोग बता दें कि ये वाली बातें सबको आ गई समझ में, कि जब भी कोई आप खरीदारी करेंगे ऐसे आर्टिकल का, आर्टिकल अगर उल्टा पुल्टा है तो सबसे पहला काम आप इनको बराबर करोगे, है ना। बराबर होने से इनके भाव बराबर हो जाएंगे, सवाल आपका अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सबको आ गया भाई? जल्दी बोलो भाई सब लोग एक बार, ये बात भाई सबको आ गई, काम चल जाएगा। ठीक भाई, जल्दी बोलो भाई, सबको आ गया, काम चल गया, ठीक है ना। चलिए भाई, ये आपका काम चल गया इससे, और इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। अब हम एक सवाल करते हैं और इसके बाद आगे से एक अच्छा सवाल लिखते हैं। देखिए भाई, एक काम करते हैं बढ़िया सा, अच्छा सा एक काम करते हैं कि इस सवाल के बाद, ठीक है ना, ये आपको हेल्प करेगा कि जब भी कोई सवाल आपके आते हैं आर्टिकल वाले, और ये सब आलू धनिया प्याज, है ना, मोबाइल पेन, ऐसा कोई सवाल आया आप इसको ऐसे करेंगे। अब आते हैं हम एक सवाल और लिखते हैं बढ़िया सा, एक सवाल यहाँ लिखते हैं दूसरा, बढ़िया अच्छा सवाल है ये, लिख लो भाई, ये एक अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन है। सवाल क्या है, हमने एक सवाल लिखा इसमें जाकर के कि 2 पेन्स, हमने यहां लिख दिया कि 2 पेन्स वर सोल्ड, है ना, 2 पेन्स वर सोल्ड फॉर 1850 रुपीज। 2 पेन्स वर सोल्ड फॉर रुपीज 1850। आगे लिखा हुआ है कि सीपी ऑफ फर्स्ट इज सेम, सीपी ऑफ फर्स्ट इज सेम,
CP of first is equal to CP of first is same to selling price of second। सवाल में कहा गया कि 2 पेन 1850 रुपए में बेचे गए, है ना। आपके पास 2 मोबाइल हैं, 2 पेन हैं, उनको आपने बेचा है 1850 रुपए का। फिर लिखा गया कि पहले का क्रय मूल्य बराबर है दूसरे के विक्रय मूल्य के, है ना। CP ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड, ये कहा गया, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड। फिर आगे लिखा हुआ है इसमें जाकर के कि फर्स्ट इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 15% and second profit of 25%। ठीक है भाई, कहा गया कि पहले वाले को 15% के घाटे पर और दूसरे वाले को 25% के फायदे पर बेचा गया। तो कहा गया कि टोटल प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज, टोटल प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज इन होल ट्रांजेक्शन। ठीक भाई, इस पूरे बिजनेस में आदमी को कितने रुपए का घाटा या फायदा हुआ। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। जरा बताएं भाई इसका उत्तर कितना आएगा, कितना इसका बनेगा आंसर, जरा भाई सब लोग बोलें अच्छे से। इसका क्या होगा आंसर? ठीक है भाई, एक काम करें, देखिए इस आदमी ने क्या किया है, इस आदमी ने 2 पेन को बेचा था कितने रुपए का, 1850 रुपए का। और फिर कहा गया है कि पहले का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है विक्रय मूल्य दूसरे के। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऐसा कोई सवाल आता है तो हम इस पर एक काम करते हैं कि यहां पर हम लिखते हैं अपना पहला आर्टिकल और यहां लिखते हैं अपना हम दूसरा आर्टिकल, ऐसे लिख लिया करो। और यहां पे लिखा करो कॉस्ट प्राइस और यहां पे लिखा करो सेलिंग प्राइस। थोड़ा भाई सवाल को समझो सब लोग, ठीक है ना। ये आपका आ गया पहला और दूसरा। कहा गया कि जो पहले आर्टिकल का क्रय मूल्य है, CP है ये वाला, अगर ये 100 रुपया है तो जो दूसरे का विक्रय मूल्य है ये वाला, इसका विक्रय मूल्य दूसरे का ये वाला जो है दूसरे का, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ऐसी बात बोली गई। कहा गया कि जो पहले का कॉस्ट प्राइस है और वो दूसरे के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर है। फिर कहा गया कि पहले वाले आर्टिकल को 15% घाटे पर बेचा गया। जो पहला आर्टिकल है वो 15 घाटे पर, तो जो आर्टिकल 100 रुपए कॉस्टिंग का था वहां 15% घाटा हो रहा है ना। कितना घाटा हो रहा है, उसको लॉस हुआ है 15% का। तो जो आप 100 का लाए थे वहां 15 घाटा हो गया, तो बचा कितना, 85 रुपए। इसका मतलब हो गया कि उसने इसको बेचा है 85 रुपए का बेचा है। फिर कहा गया कि ये जो दूसरा वाला है, ये जो बिका है यहाँ पर, ये वाला, ये 100 रुपया जो बिका हुआ है, इसमें 25% का फायदा हुआ, मतलब इसमें 25% पैसा छुपा हुआ है। तो इसकी कॉस्टिंग कितनी होगी, तो इसकी कॉस्टिंग होगी 80 रुपया, क्योंकि 80 का जो 25% होता है वो 20 रुपया होता है ना। 80 का 25% होता है 20 रुपया। ये देख लो, इसको 80 रुपए पर 25% का फायदा हुआ था। 25/100 का लेना, 25 4 N2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब कि अगर इसकी कॉस्टिंग 80 रुपए होती तो 80 में 25 का फायदा हुआ था, तो इसका ये आर्टिकल बिका हुआ था 100 रुपए का। ठीक है भाई। अच्छा, जिसके मन में भाई मान लो ये 80 रुपया ना आए, है ना, जिसके मन में ये 80 रुपया अचानक ना आए, वो क्या करे, तो वो एक काम करे, जिसके मन में ये 80 रुपया ना आए, तो हमने एक फार्मूला बताया था एक दिन, याद करो, हमने एक फार्मूला बताया था कि जब भी कोई आर्टिकल बिकता है तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस में हमें कितना फायदा या प्रॉफिट होता है वो बात यहां हम लोग लिखते हैं। सेलिंग प्राइस है 100 रुपया, आप इसको ऐसे लिख लिया करो 100, हमें निकालना है CP और इनटू, ये देख लो, इनको 100 के बदले 25 का फायदा हुआ था, यहां लिख दिया करो 125। ये 100 को यहां ले आना
तो ये हो जाता है 100 इंटू 100 और बाद में ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये इसका बेसिक था। ये तुम्हारा आ जाएगा CP, इसको काटा पीटी कर लो तो ये काटा पीटी करके एग्जैक्ट जो है 80 रुपये आ रहा है। तो जिसको सीधे आ रहा हो भाई कि भाई 80 का कितने परसेंट में जोड़ दें कि 100 बन जाएगा, तो 80 का 25% 20 होता है, 80 20, ये 100 लिखा है। जिसको ना आता हो तो उसका बेसिक वो यहाँ देख ले, है ना, कि 80 कैसे आया होगा। ठीक भाई, सबको आ गया भाई? ठीक भाई, सबको आ गया। और अब एक काम करते हैं कि इस चीज के बाद अब सवाल में ये हुआ कि हमारे पास 2 आर्टिकल है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास यहां पर देखो 2 आर्टिकल थे। आपने ये 2 आर्टिकल 100 और 80 खरीदे कितने के थे? आपने खरीदा है 180 रुपए का, और आपने इनको बेचा कितने का है? 85 और 100, ये आपने इनको बेचा है 185 रुपए का। ये बताओ कि तुम्हें घाटा हुआ कि फायदा हुआ? अरे भाई, आप दोनों पेन खरीदे थे 180 रुपए का और आपने दोनों पेन बेचा हुआ है 185 रुपए का, आपको 5 का फायदा हुआ। तो यहाँ पे चुपचाप जाओ और यहाँ पे लिख दो कि भाई तुम्हें कितना प्रॉफिट हुआ होगा। 185, ध्यान देना, 185 में बेचने पर 5 का फायदा हुआ, है ना, तो ये 5 का फायदा यहाँ लिख लो। तो जब आपने बेचा होगा 1850 रुपए का, तो आपको कितने रुपए का फायदा हुआ होगा? 185 का बिका तो 5 फायदा, 1850 का बिका तो काटा पीटी कर लो, 185 से काट लो, 10 इंटू 5, तो ये आपका आ जाएगा 50 रुपया। इनको फायदा हुआ है 50 रुपए का, और यही 50 रुपया हमारा जो है वो आंसर होगा। सबको आ गया भाई? ठीक है भाई, काम चल जाएगा भाई, सबको आ गया? ठीक भाई, जल्दी बोलो भाई, ये वाली कहानी भाई सबको आ गई? जल्दी से भाई यस बोलते रहो सब लोग कि ये कहानी भाई सबको आ गई। सभी लोग यस बोले। अगर आपके मन में ऐसे क्रिएशंस आ रहे हैं मैथ को लेकर के, इसका मतलब है भैया आपका माइंड जो है वो अच्छा है, और आपने अगर थोड़ा सा पढ़ाई कर लिया तो आने वाले टाइम में आप बहुत सारे एग्जाम यहाँ से क्रैक करोगे, ठीक है ना। इतना पढ़ने के बाद आपके मन में CSAT का डर, SSC का डर, CDS का डर, और लड़कियों के लिए एयरफोर्स कैट का अच्छा एग्जाम होता है, CDS का होता है, CGL का होता है, SSC का होता है, CPO SI का होता है। यही सवाल जो है बार बार आते हैं। आप खाली भाषा को पकड़िए, इनको ऐसे सेट कर दीजिए, और ये सेटिंग का काम जो है वो किसी के मन में मुश्किल से 2, ढाई, 3 महीने, 4 महीने में वो आना शुरू हो जाता है। विषय कोई भी हो, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, घबराएं ना, हम आपके साथ हैं, है ना। इस कठिन विषय को लेकर के हम आपके साथ हमेशा हैं। अपने आप फॉर्म डालें, एग्जाम दें, तैयारी करें, परीक्षा दें, और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। सभी का माइंड बहुत अच्छा है, मुझे पता है। ठीक भाई, इसको आप नोट कर लें। ठीक भाई, बहुत सुंदर भाई, सबको आ गया? बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, अच्छी बात भाई, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है भाई। चलिए भाई, एक काम करते हैं आगे, और एक सवाल लिखते हैं। देखिए भाई, देखिए एक बात जान लेना, अगर आपको ये बातें आ रही हैं, अगर आपको ऐसे सवाल आना शुरू हो गए, इसका मतलब है कि अब आपको गणित आना शुरू हो गया। गणित की चिंता आपकी खत्म हो रही है, उसका डर, भय जो भी था सब खत्म हो रहा है। ठीक है, आपकी मैथ कैसी भी रही हो, इसको आप सीखिए, है ना। आहिस्ता आहिस्ता आप पढ़ते रहो। डेली जो है 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, जो भी समय मिल रहा है आप उसका यूज करें, प्रयोग करें, और उसको आप सीखते रहें। चलिए भाई, अगला सवाल बहुत ही सुंदर सवाल है। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही जो है अच्छा सवाल है। सवाल क्या है? कहा गया कि अ शॉपकीपर मेक्स द प्राइस ऑफ गुड 30% एबव द कॉस्ट प्राइस। देखिए सवाल में लिखा हुआ है कि अ शॉपकीपर, है ना, इसमें लिखा है अ शॉपकीपर मेक्स द प्राइस ऑफ गुड, मेक्स द प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स, है ना, जो भी हैं, चावल, धनिया, जो भी रहा हो, प्राइस ऑफ गुड्स 30% एबव द कॉस्ट प्राइस, 30% एबव। बहुत ही सुंदर सवाल है भाई, है ना, बहुत अच्छा सवाल है ये, जो है बहुत सुंदर सवाल है। 30% एबव द कॉस्ट प्राइस। पहले आप सवाल की भाषा को समझें, है ना। 30% एबव द कॉस्ट प्राइस, और फिर लिखा हुआ है एंड गिव्स
15% डिस्काउंट। फिर लिखा हुआ है एंड गिव्स 15 एंड गिव्स 15% डिस्काउंट, गिव्स 15% डिस्काउंट। अभी इसकी पूरी हिंदी बोलेंगे हम, है ना, डिस्काउंट 15% डिस्काउंट। फिर कहा गया है कि देन फाइंड सीपी ऑफ द आर्टिकल, कहा गया कि देन फाइंड कॉस्ट प्राइस, है ना, सीपी, फाइंड सीपी ऑफ आर्टिकल, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इफ गेन इज ₹84, इफ गेन मतलब प्रॉफिट, इफ गेन इज ₹84। ये भैया इसका सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल होगा, ये इसका सल्यूशन आएगा। पहले इसकी आप भाषा को समझें और भाषा को क्रैक करें अच्छे से, और आहिस्ता आहिस्ता देखिए, मुझे ये पता है कि आप जो है आहिस्ता आहिस्ता 1 2 3 4 महीने में आपको ये सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है ना। अभी देखना सवाल ने बोला क्या है। देखिए पहले आप सवाल की भाषा को समझें, सवाल की भाषा के साथ आगे बढ़ें। कैसे? कहा गया कि एक दुकानदार ने अपने मूल्य को 30% ऊपर कर दिया, है ना। किसी दुकानदार ने अपने वस्तुओं के मूल्य को 30% ऊपर बढ़ा दिया, किससे? कॉस्ट प्राइस से, है ना, क्रय मूल्य से 30% ऊपर बढ़ा दिया, और इसके बाद उसने अपने कस्टमर को 15% का डिस्काउंट कर दिया। तो क्रय मूल्य कितना था, सीपी कितना था? यदि उसका जो गेन रहा हो, उसका फायदा रहा हो, अगर वो 84 रुपया है, ठीक है, अगर इसका ये फायदा 84 रुपया है तो कितना रहा होगा इसका क्रय मूल्य। ये रही हमारी भाषा की पकड़। हमने पहले भाषा को पकड़ा कि भाई देखिए दुकानदार ने क्या किया है, देखिए दुकानदार ने क्या किया है, कॉस्ट प्राइस से, जैसे मान लीजिए कि कोई शर्ट जो है वो 100 रुपए की थी, तो 100 रुपए में लेबल चिपका दिया गया शोरूम के अंदर 30% ऊपर। कैसे किया गया? हमने क्या कहा, हमने कहा भैया एक काम करो, यहाँ पे सीपी ले लो, जो लेबल चिपकता है उसको हम लोग एमआरपी कहते हैं, जब वो बिकता है तो इसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। दुकानदार ने क्या किया, दुकानदार ने इस पर एक किया कि भाई उसकी कॉस्टिंग थी 100 रुपए की, 100 रुपए में उसने जो है वो लेबल चिपका दिया 30% ऊपर जाकर, ये हो गया 30% ऊपर, तो 100 से 30 बढ़ गया, कितना हो गया? 130 हो गया। अब इस 130 में उसने क्या किया, एमआरपी में उसने 15% डिस्काउंट करवा दिया। तो देखिए डिस्काउंट हमेशा होता है लिस्ट प्राइस पर, एमआरपी पर, जो यहाँ चिपका रहता है, जो शर्ट में टैग होता है, टैग का ही नाम होता है एमआरपी। तो उसने इस एमआरपी पर 15% का माइनस कर दिया। लो भाई 15% माइनस हो गया, तो ये देखो कि 130 का 15% माइनस कितना हुआ। तो हमने कहा भैया 130 में उसने 15% जो है वो माइनस कर दिया था। तो जब उसने माइनस किया होगा, देखो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, और इस जीरो के कटने के बाद क्या हुआ, ये तुम्हारा आ गया 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 13 तिया 39 हो गया, और 39/2 हो गया। इसका मतलब हो गया है कि 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, है ना, और 2 5 जा 10। मतलब उसने क्या किया कि 130 में 19.5 रुपया छूट कर दिया। तो इसने इसको बेचा है ये वाली बात करके, 130 में 19.5 हमने घटा दिया, तो कितना बचा होगा? अगर हम 130 में 19.5 घटाते हैं तो हमारे पास बचा होगा 110.5 बचा होगा, 110 और 20, है ना, ये बचा होगा हमारे पास 110.5। आप पहले इसको देख लें, उसने जो है डिस्काउंट दिया है हमको, जो है 19.5 रुपए का डिस्काउंट हुआ है। पहले आप भाषा को, पहले आप इस ट्रैक को पूरा जान लें, समझ लें, और ये इसका बेसिक था, इसको हल्का सीख लें। सवाल आपका हो गया है, सवाल आपका हो गया है, ठीक भाई? अच्छा ठीक भाई, ये बात सबको आ गई। अब देखिए हमसे पूछा गया था फाइनल में कि उसका जो फायदा हुआ है, उसको फायदा हुआ है 84 रुपए का। देखिए फायदा हमेशा, देखिए कि आप 100 रुपए का आप लाए थे और आपने बेचा है, ये छूट करने के बाद इसको आपने बेचा है 110.5 का।
यार 100 रुपए का आप इसको लाए थे और फाइनली इसको आपने बेचा है 110.5 का, आपको कितना फायदा हुआ? बिल्कुल साफ दिख रहा है कि 100 रुपए की शर्ट है और वो ये चिपका कर डिस्काउंट देकर 110.5 का बेचा। तो ये देख लो 100 के बदले आपने बेचा है 110.5 का, यानी कि आपको फायदा हो गया 10.5 रुपए का, आपको प्रॉफिट हुआ। तो ये देख लो 10.5 रुपए का आपको फायदा हुआ, गेन हुआ है ना, गेन। और इसी गेन का मतलब है ये वाला 84 रुपया। तो इसी का मतलब है यहां पे लिख दो 84 रुपया। अगर इसका मतलब 84 रुपया है तो हमसे ये सीपी पूछा गया, तो ये 100 कितना होगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। इसे भैया काट पीट लेना, यही तुम्हारा जो है वो आंसर आएगा। इसमें जो हमको ऑप्शन बता रहे हैं वो बता रहे हैं शायद जो है 800 रुपया, है ना। ये जब काटोगे इसको आप ना, तो ये आपका आ रहा होगा 800 रुपया। जो आपकी ये शर्ट थी ना, ये आपकी शर्ट है 800 रुपए की। सबको आ गया भाई ये ट्रैक? जल्दी से भाई जरा सब लोग इसमें एक बार यस बोलें अच्छे से। सबको आ गया भाई जल्दी से 800 रुपया? जल्दी से बोले भाई सब लोग। 800 की कहानी सबको आ गई? 800 की कहानी बोलना जल्दी से बोले भाई, सबको आ रहा समझ में? जल्दी बोलो भाई, सबको आ गया? काम चल जाएगा? बहुत सुंदर भाई, काम चल गया। तो अब एक सवाल हम यहाँ से और उठाते हैं, बढ़िया सवाल, अच्छा सा एक सवाल हम यहाँ से उठाते हैं। और वो सवाल है हमारे पास, देखिए भाई, एक सवाल हम यहाँ से भी और लेंगे हल्का सा। देखिए भाई, अगला जो सवाल है भाई, सबको आ गया? काम चल जाएगा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई। चलिए एक काम करें भाई, बस इसी तरीके से जो है वो आपको मैथ आहिस्ता आहिस्ता आपके मन में बैठ जाएगी। पहले आप भाषा को पकड़ें, फिर सवाल करें। चलिए भाई एक जरा सवाल करते हैं, इसके बाद एक सवाल लिखते हैं। इसमें सवाल लिखा हुआ है कि अ शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट। यहां लिखा है कि A shopkeeper gives a discount of, ये हमने लिखा shopkeeper gives a discount of 10%। ठीक है भाई, किसी दुकानदार ने 10% की छूट कर दी, है ना, बट्टा है ना, छूट है, बट्टा, डिस्काउंट। तो किसी दुकानदार ने 10% की हमको छूट की, और आगे लिखा हुआ है 10% की छूट की। फिर कहा गया एंड स्टिल मेक्स, और आगे लिखा है बट ही मेक्स 17% प्रॉफिट। बट ही मेक्स 17% प्रॉफिट। एक दुकानदार ने 10% की छूट दी, लेकिन उसके बाद भी उसको 10% का फायदा हुआ। इसको 10% का भैया जो है फायदा हुआ, 17% का, है ना, 17% का उसको फायदा हुआ। आगे लिखा गया है कि देन फाइंड प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, कहा गया कि देन फाइंड प्रॉफिट परसेंट। कहा गया कि देन फाइंड प्रॉफिट परसेंट इफ ही सेल्स ऑन MRP। सवाल में कहा गया किसी दुकानदार ने वस्तुओं पर 10% का डिस्काउंट दिया, छूट दिया, इसके बाद भी
इनको 17% का फायदा हुआ, तो कहा गया कि उसको कितने परसेंट का फायदा होता यदि उसने एमआरपी पर ही वस्तुओं को बेचा होता। अगर वो छूट बिल्कुल ना करे, डिस्काउंट ना करे, तो इसे कितने परसेंट का फायदा होगा, ये सवाल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पर एक काम करेंगे कि सबसे पहले तो ऐसा कोई ट्रैक आए, देखिए आपका डिस्काउंट 10% है, इसके बाद आपका प्रॉफिट 17% है, और तो एक काम किया करो कि सबसे पहले लिखा करो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के बाद जो है यहाँ हम लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एमआरपी, है ना। यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं क्या चीज, हम लिख लेंगे यहाँ पर एमआरपी। डिस्काउंट ऑफ 10%, उसने 10% की हमको जो है वो छूट दी थी। देखिए भाई, तो हमने क्या किया, इस पर एक हम काम करते हैं आगे चल करके कि देखिए ये हमने सीपी को यहाँ पे 100 मान लिया, है ना। शर्ट हमारी जो है वो 100 रुपए की है। आपकी इच्छा हो आप इसको x मान लो, आप इसको 50 मान लो, मतलब सीपी को आप x मान लो, y मान लो, 50 मान लो, लेकिन जब मामला परसेंट का होता है तो ज्यादा अच्छा होता है कि हम यहां पर 100 माने, ठीक है। तो हमने इस वस्तु की कीमत, शर्ट की कीमत हमने 100 माना। अब इस आदमी को क्या हुआ है, इस आदमी को इस कॉस्टिंग पर फाइनली कितना फायदा हुआ, 17%। अगर इनको 17 का फायदा हुआ है तो इन्होंने जरूर जो है इस वाले आर्टिकल को बेचा होगा 17% बढ़ा करके, है ना। तो इनका अगर फायदा 17 है तो ये आर्टिकल बिका होगा 117 रुपए का। ये बात सबको आ गई। लेकिन फिर इसने कहा है कि इस आदमी ने एमआरपी पर 10% की छूट देकर बेचा था। मतलब ये जो चीज लिखी हुई है, ध्यान देना भाई, ये चीज जो लिखी हुई है ये एमआरपी पर 10% छूट हुआ था। तो ये देख लो, हमने यहां पर इसका एरो ऐसे उल्टा किया समझने के लिए। ये चीज जो बिकी हुई है ये एमआरपी पर 10% छूट है। तो ये देख लो 10% जो है यहां पे कितनी है, इसकी छूट है। मतलब जो भी पैसा यहां रहा होगा, ये एमआरपी वाला लिस्ट वाला, इस पर 10% जब छूट हुआ होगा तब ये बना होगा बिकने वाला 117। तो यहां पर हम कितना लिखें कि जिसका 10% कम करा के, माइनस करा के ये बनता हो। तो हमारे मन में एक पैसा आता है 130 रुपया, है ना। हमारे मन में क्या होगा कि हमारे मन में एक पैसा आएगा 130 रुपया, क्योंकि देखो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि 130 का 10% कितना होता है। ये देख लो, जिसको ना आया हो, 130 का 10% छूट ये आपका होता है, काट लो, ये तुम्हारा होता है 13 रुपया। अगर 130 में ये 13 रुपया अगर कम हो जाए, 10% कम हो जाए तो ये बन जाएगा। अगर 100 में 17% ज्यादा हो जाए तो बन जाएगा। 130 में 10% कम हो गया तो बन गया। मतलब हमने आपके ट्रैक को बिल्कुल सेट कर दिया है सीपी पर, एसपी पर, एमआरपी पर। पहले सब लोग यस बोलें कि ये वाला ट्रैक जो है वो सबको आया कि नहीं आया। जल्दी बोलो भाई, ये वाली बात। सवाल आपका हो गया, जल्दी बोलो भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। तो इस वाले ट्रैक में काम करो। अब हम सवाल में ये कहा गया कि अगर इस दुकानदार ने इसको एमआरपी पर ही बेचा होता, अगर इसने इसको एमआरपी पर ही बेचा होता तो उसे कितने परसेंट का फायदा होता। तो ये देख लो, एमआरपी कितना है, 130। सवाल में कहा गया कि 100 की शर्ट है, अगर तुमने 130 का ही बेचा होता तो आपका फायदा जो है वो कितने रुपए का होता। अगर आपने इसको एमआरपी पर ही बेच दो तो ये देख लो 100 लिखा हुआ है, यहाँ 130 लिखा है, बिल्कुल साफ लिख रहा है कि इसका फायदा हो गया होता 30%। इनको जो है वो फायदा हुआ होता 30%, है ना। अगर इन्होंने इसको एमआरपी पे सेल किया होता 130 का, तो 100 का लाए थे, अगर ये 130 का ही बेच दें, छूट वूट ना दें, डिस्काउंट ना करें, तो 130 का बिकेगा। 100 रुपए का माल 130 में बिक रहा है। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि 30% का इनको फायदा होना चाहिए। नोट करें, 30% का इनको जो है वो फायदा जो है वो होना चाहिए था।
ठीक भाई, काम चल जाएगा। चलिए भाई, सबको आ गया, काम चल गया 30%। अच्छा भाई, अब एक काम करते हैं, इसको यहां से हटाते हैं, इस वाली बात को। मेन होता है, देखिए इन सारे सवालों में आप खाली ये सीख लें कि आपको ये वाली बातें फॉलो करनी है ना। सीपी लिखना है, एसपी लिखना है, डिस्काउंट कराना है, ये लिखना है। और ये छोटी मोटी बातें आपके मन में आए कि 117 है तो 130 का 10% 13 रुपया होता है, 13 काट दो तो ये बन रहा है। तो ये छोटी मोटी बातें, ये नंबर्स आपके मन में आना चाहिए। चलिए भाई, अब आते हैं हम इसके अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या है भाई? अगला सवाल हमारा है, इसमें जाकर के कहा गया कि अ होलसेलर कहा गया कि अ होलसेलर, सवाल की बात समझो, कहा गया अ होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट, यहां लिखेंगे डिस्काउंट, है ना, डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% किसको दिया? 20% टू रिटेलर, यहां लिखा है 20% टू रिटेलर, है ना, 20% टू रिटेलर। रिटेलर होता है छोटा दुकानदार, है ना, रिटेलर छोटा दुकानदार, होलसेलर होता है बड़ा दुकानदार, है ना। किसी बड़े दुकानदार ने अपने छोटे दुकानदार को 20% का डिस्काउंट किया, है ना। किसी बड़ी मार्केट ने अपने छोटे दुकानदार को 20% का डिस्काउंट किया। फिर क्या लिखा हुआ था? फिर यहां लिखा हुआ था रिटेलर सेल्स एट 5% डिस्काउंट। लेकिन कहा गया कि बट, यहां लिखा कि बट रिटेलर, है ना, छोटा दुकानदार, बट रिटेलर अलाउज 5% डिस्काउंट, यहां लिखोगे 5% डिस्काउंट ऑन एमआरपी टू हिज कस्टमर। लेकिन छोटे दुकानदार ने अपने कस्टमर को एमआरपी में 5% का डिस्काउंट दिया। 5% का जो है वो भैया इसने इनको जो है वो डिस्काउंट दिया हुआ है। फिर कहा गया कि इफ कस्टमर पेड रुपीज कितना, इफ कस्टमर पेड रुपीज 38, यहां लिखा कि इफ कस्टमर, है ना, इफ कस्टमर पेड रुपीज 38 टू रिटेलर, यदि कस्टमर ने छोटे व्यापारी को 38 रुपए दिए हों तो कहा गया है कि देन फाइंड प्रॉफिट मेड बाय रिटेलर। तो कहा गया है कि देन फाइंड प्रॉफिट, बड़ा ही सुंदर सवाल, फिर एक बार, फाइंड प्रॉफिट मेड बाय रिटेलर, है ना, मेड बाय रिटेलर। तो कहा गया इस सवाल में कहा गया कि अगर ऐसा हुआ है, देखिए सवाल में कहा गया कि एक बड़े दुकानदार ने डिस्काउंट किया 20% का छोटे दुकानदार को, और आगे लिखा है लेकिन छोटे दुकानदार ने 5% डिस्काउंट दिया एमआरपी पर अपने कस्टमर को दिया 5%, और बाद में कस्टमर ने ये आर्टिकल खरीदा है 38 रुपए का। इस कस्टमर ने 38 रुपए देकर उस वस्तु को खरीद लिया। तो कहा गया है रिटेलर से, है ना, तो कहा गया कि इसमें रिटेलर को, छोटे दुकानदार को कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ या फायदा हुआ। ये रहा हमारे सवाल की भाषा की ट्रैकिंग। सबसे पहला काम होता है गणित में कि हम जो है भाषा को ट्रैक करें, लैंग्वेज को समझें, लैंग्वेज के टुकड़े बना लें, और टुकड़े बना के फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको हम मैथ्स में कन्वर्ट करें। अभी देखना, सवाल में आया कि भाई होलसेलर ने डिस्काउंट किया था एमआरपी पर 20% का। तो हमने क्या किया
कि हमने जो है इस MRP को, MP को हमने मान लिया 100 रुपया, ठीक भाई, क्योंकि डिस्काउंट होता है MRP पर, ठीक है। अगर मामला होता प्रॉफिट लॉस का तो हम यहाँ CP मानते, लेकिन क्योंकि डिस्काउंट हुआ है 20% का, और डिस्काउंट जो होता है ये होता है MRP पर, तो हमने कहा भैया होलसेलर के यहाँ MRP थी 100 रुपया, 100 रुपया में इसने 20% डिस्काउंट मार दिया। तो ये देख लो, इसने कहा भैया 20% पैसा मत देना, 20% डिस्काउंट हो गया, तो 100 का 20 कट गया। इसका मतलब है कि छोटे दुकानदार को ये आर्टिकल जो है वो इसको रिटेलर को 80 रुपए का मिला। ये लो, हमने कहा भैया रिटेलर को चुकाने पड़े 80 रुपया, लेकिन इसने क्या किया, छोटे व्यवसायी ने अपने कस्टमर से ये कहा कि भैया हम तो ये आर्टिकल 100 रुपए का लाए हैं और 100 रुपए पर हम तुमको डिस्काउंट देंगे मात्र 5%। तो इसने क्या किया, रिटेलर ने कहा भैया हम तो भैया 100 का लाए थे, तो हम तो 100 से आपको 5 ही छोड़ेंगे। तो इसने 100 में 5 छोड़ा, तो ये देख लो, ये हो गया 95, मतलब 95 रुपया इसने जो है इसको बेच दिया कस्टमर को। ये ले लिया कस्टमर से इसने, और खुद जो है 100 रुपए का माल, ये छोटा व्यवसायी 100 रुपए का माल 20 छूट करा के लाया 80 पर, और अपने से बोला अपने गांव आकर के कि भैया ये 100 रुपए का है और हम आपको 100 रुपए में छूट करेंगे 5 रुपया का। तो इसने अपने कस्टमर से लिए 95, और इसने बड़ी दुकान में दिल्ली में दिया 80 रुपया, और खुद इसने ले लिए 95 रुपया। तो ये बताओ कि इस रिटेलर को कितना फायदा हुआ, 95 पा गया, 80 का लाया था तो कितना पा गया, ये पा गया 15 रुपया। तो 15 रुपया इनको फायदा हुआ, मतलब 15 के भाव का इनको फायदा हुआ। और ये वो पैसा है 95 जो MRP के बाद छूट करा के 95 में कस्टमर ने चुकाए हैं। और सवाल में कहा गया कि भैया कस्टमर ने तो कितना रुपया दिया है, 38 रुपया, तो इसी 95 का मतलब है 38 रुपया। तो यहां जाके लिख लो कि भैया 95 का मतलब है रुपया 38। तो हमसे पूछा गया फायदा, तो ये 80, इन्होंने 80 दिया, 95 का बेचा, इन्हें कितना फायदा हुआ, 15 रुपया, है ना, 15। तो 95 का मतलब है 38, तो 15 का मतलब क्या होगा, 15 का मतलब क्या होगा, इसको भैया काटा पीटी कर लो, जो भी आएगा यही तुम्हारे इस सवाल का क्या होगा, आंसर। इसमें इसका आंसर जो है वो आ रहा है 6 रुपया। इनको फायदा हुआ है 6 रुपए का, इनको फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ, 6 रुपया। बहुत सुंदर भाई, इनको फायदा हुआ 6 रुपए का। तो ये बात थी भाई, सबको आ गई। ऐसे ट्रैक बनाना सीख लो, जल्दी से बोलो भाई, यस करो सब लोग, सबको आ गया जल्दी से। देखिए गणित जिनको आती है, जिनको नहीं आती है, जिनको आता है उनको ये भाषा का कन्वर्जन ये वाला आता है बस, ठीक। किसी के आने में नहीं आने में केवल 2 अंतर है कि आने वाले आदमी को ये वाली भाषा का कन्वर्जन मैथमेटिकल तरीके से ऐसा आता है। तो ये वाली बात जो है, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई पढ़ाने वाला हो, चाहे कोई IIT से हो, चाहे कोई BA वाला हो, MA वाला हो, MCOM का हो, MSc का हो, PhD का हो, चाहे हम हो, ये वाली बात कोई बंदा, कोई भी मनुष्य, वो मुश्किल से 2, 3, 4 महीने में उसके माइंड में ऐसे भाव आना शुरू हो जाएंगे। ठीक भाई, सबको आ जाएगा। नोट करें, गेस बोले भाई, सबको आ गया अच्छे से, जल्दी बोलो भाई। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, सबको आ गया। ठीक भाई, तो ये कहानी भाई जो है सबको आ गई है, काम चल जाएगा। और जो है मुलाकात कल होगी। बहुत ही बढ़िया लगता है आप सभी को पढ़ाना, आप सभी का उत्साह देखकर। ऐसे ही आप सभी लोग उत्साहित रहें, और क्योंकि अगर कुछ बनना है तो भैया काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत पुराना एक गाना है मन्ना डे साहब का, उन्होंने गाया था, तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझे चलना होगा, तुझे चलना होगा। आज चलते हैं, कल मुलाकात होगी बहुत ही बिंदास और धुआंधार मैथ के साथ। नीलेश सिंह आपसे अलविदा बोलते हैं, कल मिलेंगे इसी मुस्कुराहट के साथ, इसी अंदाज के साथ। आज चलता हूं, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।